हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ और हमेशा की तरह हमारी आज की रीडिंग भी टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचे, इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है और इस रीडिंग में जो भी मैसेजेस आपके जीवन के साथ रेजोनेट करते हो, मैच होते हो, सिर्फ उन्हीं मैसेजेस को क्लेम करते हुए रिसीव करना है। बाकी मैसेजेस ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू। you thank you so much। Six of Pentacles। Okay। मीनार यानी ट्रांसफॉर्मेशन, द टावर। ओके। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर्स। लवली। लास्ट कार्ड, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है नफ्स यानी द डेविल। ओके माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, एज अ पर्सन आप काफी लविंग हो, बहुत ही प्यारे इंसान हो और आपसे जुड़े हर एक व्यक्ति को आप जरूरत से ज्यादा देते हो। और ये देने से मेरा मतलब है आप उनको उनकी जरूरत के हिसाब से प्यार, पैसा, हेल्प, सब कुछ आप, मतलब सामने वाला उतना डिजर्व नहीं भी करता ना, तो भी उनके लिए बहुत करते, राइट। और फ्रेंड्स, जब आप ऐसा करते थे ना, जब पहले, और ये पहले से मेरा मतलब है आज से 2-3 वर्ष पहले की बात है ये, तो बदले में फिर आपको यही होता मन में कि ठीक है, मैंने उनके लिए इतना किया है तो अब वो भी तो मेरे लिए कुछ करे, या कुछ ना भी करे तो कम से कम मेरी प्रशंसा ही करे, राइट। यानी फ्रेंड्स, आप जो कुछ भी करते ना, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं आपके मन में यही भावना रहती कि भाई ठीक है, मैं उनसे प्यार करता हूं, करती हूं, इसीलिए मैंने उनके लिए किया है, तो अब उनको भी मेरे प्रति जो उनके मन में प्यार है वो उनको शो करना चाहिए, यानी रेसिप्रोकेट करना चाहिए। जबकि फ्रेंड्स, आपके केस में ना वैसा नहीं होता, राइट। आप जिनके भी लिए, मतलब आपकी जो भी कैपेसिटी उससे कहीं ज्यादा करते, लेकिन सामने से ना वो लोग तो आपकी प्रशंसा तो दूर, कभी कभी तो आपके मुंह पर भी कह देते कि भाई हमने थोड़ी कहा था इतना करने को, राइट। और फिर आपको ना तकलीफ होती, दुख होता, आप फिर खुद को ही कोसते कि क्यों मैंने उनके लिए उतना किया और आज बदले में मुझे ये सुनने मिला, करेक्ट। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। यस फ्रेंड्स, अब समझिए 6-12 महीने से आपने अपने अंदर ना परिवर्तन लाना शुरू कर दिया है और आप जैसे कि अभी इन दिनों काफी स्पिरिचुअल होते जा रहे हो, तो अब आपकी समझ में आ गया है कि भाई मुझे जितना करना है ना लोगों के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए, तो वो एक लिमिट में करना है। और यदि मुझे बहुत ज्यादा कुछ करना भी है ना,
तो मुझे किसी आशा के साथ नहीं करना, बदले में कि वो मुझे इतना प्यार करेंगे, वो मुझे रेसिप्रोकेट करेंगे। नहीं, या तो मुझे करना ही नहीं है, और यदि करना है तो निस्वार्थ भाव से करना है। यस, अब ये समझ में आपके आ गया है कि यदि आप किसी के भी लिए कुछ करते हो और बदले में आप सोचते हो कि वो भी आपके लिए कुछ करेंगे, तो इससे आपको ही तकलीफ होगी, उनको नहीं होगी। करेक्ट? सो इसीलिए फ्रेंड्स, अब आपने ना एक निश्चय कर लिया है कि मेरे मन में अपने अपनों के प्रति, अपने लव्ड वंस के प्रति जो भी इमोशंस है ना, उनको पहले तो ना मुझे बैलेंस रखना होगा। और आउट ऑफ द वे जाकर मैं कुछ करता हूं, करती हूं, तो मुझे वो अब नहीं करना। जो भी करना है ये सोचकर करना है कि बस मुझे ये करना था, मैंने कर दिया। यानी आपको मतलब ये समझ आ गया है कि मुझे जो भी करना है ना, वो करने के बाद मुझे भूल जाना है कि मैंने उनके लिए कुछ किया भी है। यस, यानी कि फ्रेंड्स, अब आप ना स्पिरिचुअली बहुत ऊपर उठ चुके हो। अब आप जो भी किसी के लिए करते हो ना, निस्वार्थ भाव से कर रहे हो, बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के। यस, और फिर जब वो लोग बदले में आपके लिए कुछ नहीं भी करते या आपकी प्रशंसा भी नहीं करते ना कि यस आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, तो भी आपको ना तकलीफ अब नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया है लोगों को कि मैं जिनके भी प्रति कर रहा हूं, कर रही हूं, ये लोग ऐसे ही हैं, और आप उनको फोर्स नहीं कर सकते। आप यदि फोर्स कर सकते हो तो सिर्फ खुद को, खुद के ऊपर आपका कंट्रोल है, दूसरों पर नहीं। यस, सो अब आप में से बहुत से लोग ऐसे भी हैं यहाँ जो ना अब करने के पहले भी ना सोच विचार करते हो कि मुझे कितना करना है। पहले क्या था, आउट ऑफ द वे जाकर करते। यस, और इसीलिए आपको तकलीफ होती, दुख होता। लेकिन अब आप ऐसा नहीं करते फ्रेंड्स। आप अब आउट ऑफ द वे जाकर कुछ भी नहीं करते, आप बस उतना ही करते हो जितना आप कर सकते हो। और इसीलिए फ्रेंड्स, आपको ना तकलीफ नहीं होती, क्योंकि आप अब जो भी करते हो ना अपने मन से करते हो। आप ये सोचकर नहीं करते कि भाई मैं ये करूंगा, करूंगी तो वो भी मेरे लिए उतना ही करेंगे। यानी कि फ्रेंड्स, आपका पहले जो एक मोह था ना अपने अपनों के प्रति, अपने लव्ड वंस के प्रति, उस मोह को ना आपने एक तरह से जैसे खत्म कर लिया है। यस, और फ्रेंड्स, जब हम अपने अंदर किसी भी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति के प्रति मोह रखते हैं ना, तो तकलीफ हमें ही होती है, उनको नहीं जिनके लिए हमारा मोह होता है। करेक्ट? और अब ये बात आपकी समझ में आ गई है और आपने ना खुद को आजाद कर लिया है। आजाद किससे? उस अटैचमेंट से। अब ये अटैचमेंट आपका किसी वस्तु से था, ये अटैचमेंट आपका किसी व्यक्ति से था, जिससे भी था, आपने उस बंधन को ना तोड़ दिया है कि अब मुझे किसी पर डिपेंड नहीं रहना। मेरी खुशी के लिए मुझे किसी पर डिपेंड नहीं रहना कि भाई वो भी मेरे लिए कुछ करेंगे तभी मुझे लगेगा कि वो मुझे प्यार करते हैं। अरे वो मुझे प्यार करे या ना करे, मैं उनसे प्यार करता हूं और मैं खुद से सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, करती हूं। और जब फ्रेंड्स ये आपके अंदर आ गया ना कि भाई मुझे धरती पर अगर सबसे ज्यादा कोई प्यार कर सकता है तो वो मैं खुद हूं और कोई नहीं, तब फिर आपने ना अपने अंदर जो भी बिलीफ्स है ना लोगों के प्रति, वस्तु के प्रति, परिस्थिति के प्रति, उन बिलीफ्स को धीरे धीरे बदलना शुरू कर दिया, अपने ऊपर काम करने लगे। फ्रेंड्स, अपने ऊपर काम करने से मतलब होता है कि अपने विचारों में परिवर्तन लाना। यस, और फ्रेंड्स, जब आप अपने विचारों में परिवर्तन लाते हो ना, तब आप में ना पेशेंस भी आ जाता है। पहले क्या था, आप करते और फिर बस आप राह देखते कि अब वो मेरे लिए कब करेंगे, और जब नहीं करते आपका पेशेंस
खत्म हो जाता और आप फिर कुछ ना कुछ उनको सुना देते आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। करेक्ट। लेकिन फ्रेंड्स, जब आपने खुद पर काम किया और खुद को जब आपने ये रियलाइज करवाया कि आप एक बहुत ही प्यारे इंसान हो और आपको सिर्फ देना है, ये सोचकर कि मेरे पास है तभी मैं दे रहा हूं। जिसके पास जो होता है ना, वो वही दे सकता है। करेक्ट। यानी कि फ्रेंड्स, आप जिनसे आशा करते हो ना कि वो भी आपको बदले में प्यार करे, तो उनके पास खुद के लिए हो तब तो। समझ रहे हो? व्यक्ति वही चीज किसी को दे सकता है ना जो उसके पास होती है। यस। और फ्रेंड्स, आपको ये रियलाइज हो चुका है। और आपको पहले क्या था ना, जब नहीं मिलता आप कुछ उनको बोल देते तो वो भी आपको इतनी जली कटी सुनाते और आपको तो हर्ट करते, दुखी करते, और आप मन ही मन सोचते रहते, खुद को कोसते रहते, आगे से अब मुझे कुछ नहीं करना। ऐसा भी आपने कई बार सोचा है। करेक्ट। लेकिन अब जब से फ्रेंड्स आपने ना खुद के विचारों को बदला है ना, आपकी समझ एक अलग लेवल की हो गई है। अब आपको समझ में आ गया है कि मेरे अंदर प्यार है तभी तो मैं दे रहा हूं, दे रही हूं, और उनके पास जो होगा वही तो वो मुझे देंगे। यानी कि फ्रेंड्स, अब आप ना फिजूल की किसी से आशा नहीं करते, क्योंकि आप अच्छे से समझ चुके हो कि मैं किसी से भी आशा करता हूं, किसी के भी ऊपर डिपेंड रहता हूं, तो हर्ट मुझे ही होना है। उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, या यदि उनको कोई फर्क पड़ता ना तो वो जरूर कोई ना कोई आपकी तरह कोई कदम उठाते। लेकिन वो अभी ना समझ है फ्रेंड्स, इसीलिए उनको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आई एम 100% श्योर फ्रेंड्स कि अब आपके अंदर ये जो समझ डेवलप हो गई है ना, और आप मतलब बहुत शांत रहना सीख गए हो, और बहुत ही मतलब देते वक्त इतने प्यार से दे रहे हो ना, तो आई एम 100% श्योर फ्रेंड्स, आपको भी फर्क उनके में दिख रहा होगा। अब उनको भी समझ आ गई होगी उनकी भूल, और कहीं ना कहीं वो भी अब आपके प्रति ना थोड़ा सा अपने अंदर प्यार महसूस करने लगे हैं। अब ये फ्रेंड्स कोई भी हो सकते हैं, आपके लव्ड वंस घर पर हो सकते हैं, ऑफिस में हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि जब आप खुद किसी के भी मोह से खुद को आजाद कर लेते हो ना, तब उस वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति को समझ में आता है कि अब इनको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, और यदि मुझे चाहिए कि वो मेरे जीवन में रहे तो मुझे भी उनको देना होगा। अब वो चाहे कुछ भी हो, प्यार हो, पैसा हो, हेल्प हो, कुछ भी। करेक्ट। सो फ्रेंड्स, अब आपके इस बदलाव की वजह से फ्रेंड्स, आपके जीवन में ना अब आपको कोई हर्ट नहीं कर सकता, आपको कोई दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि अब आप अपने आप में रहना सीख चुके हो। काबिले तारीफ है फ्रेंड्स, ब्यूटीफुल। चलिए अब हम कुछ एनर्जी से भी चेक करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल, मैन होल्डिंग अ हार्ट। यस, आपका दिल बहुत ही प्यारा है फ्रेंड्स। हॉस्टिलिटीज, यस। cornucopia, beautiful. Last card, oh my god, angel of love. And bottom of the deck है, oh my god, magician and the mirror. Beautiful. My dear friends, यहाँ ये कार्ड्स भी यही शो कर रहे हैं कि आप वैसे तो बहुत ही प्यारे इंसान हो, काफी लविंग हो, लेकिन पहले क्या था ना फ्रेंड्स, आप जरूरत से ज्यादा ना इमोशनल थे, बैलेंस नहीं थे,
फ्रेंड्स, कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा भी यदि होती है ना, तो भी वो हमारे लिए ही नुकसानदेह साबित होती है। यस, इवन प्यार भी। आप जरूरत से ज्यादा भी किसी से बहुत प्यार करते हो ना, तो भी वो हमारे ही लिए नुकसानदेह साबित हो जाती है। क्योंकि फ्रेंड्स, जब आप किसी भी रिश्ते से बहुत ज्यादा प्यार करते हो ना, तो आप एक मोह कर लेते हो उस वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति के प्रति, या और किसी भी तरह का मोह होता है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर नेगेटिविटी ही क्रिएट करता है। और जब भी आप किसी मोह में होते हो, कोई काम करते हो ना, तो आप या तो इतना करोगे कि जो आपको नहीं करना चाहिए, या कुछ ऐसे करोगे कि आपको उनसे एक्सपेक्टेशंस हो जाएगी कि बदले में वो भी करेंगे। और जब नहीं होता तो आपको रिग्रेट होता, यानी पछतावा होता कि मैंने क्यों किया इतना। और फ्रेंड्स, आप में से बहुत लोगों में ये जो इम्बैलेंस था ना, जो भी आपका इमोशन वाला पार्ट, तो उसकी वजह से फ्रेंड्स आपकी मैरिज में भी कॉम्प्लिकेशंस खड़ी हो चुकी थी, राइट? क्योंकि यहां फ्रेंड्स आपका सेकंड चक्रा अब भी अलाइंड हो रहा है, जो कि पहले ब्लॉक था। और जब भी सेकंड चक्रा ब्लॉक होता है ना फ्रेंड्स, तो उसमें आपके खुद के इमोशंस पर आपका कंट्रोल नहीं होता। या तो आप बहुत ज्यादा भावनाओं में बह जाते हो, या फिर एकदम जैसे ना अपने दिल के दरवाजे बंद कर लेते हो, यानी बैलेंस नहीं रहता। जरूरत से या तो ज्यादा करोगे या एकदम करना ही बंद कर दोगे, तो वो भी तो ठीक नहीं है ना। तो अब आपके अंदर वो बैलेंस आ रहा है। जब आपका सेकंड चक्र अलाइंड होता है ना फ्रेंड्स, तब आपके जो इमोशंस होते हैं ना, आपकी जो फीलिंग्स होती है ना प्यार वाली, वो कंट्रोल में आती है। आपको समझ में आता है कि मुझे कितना करना है। और फिर आप जहां से, मतलब समझो जिनके लिए आपने किया, अब वहां से वो रेसिप्रोकेट नहीं करते ना, तो आप खुद के लिए खड़े होते हो, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट आप करते हो कि नहीं, जब वो मुझे उतना प्यार नहीं दिखाते, तो अब कहीं ना कहीं मुझे भी उनको कम दिखाना होगा, कम शो करना होगा। करेक्ट? यानी आपने मतलब खुद से ज्यादा जो उनको रखते थे ना, वो करना अब बंद कर लिया है। यस। और फ्रेंड्स, मैंने कहा ना, जब भी आप इस तरह से करते हो ना, किसी के मोह से खुद को आजाद करते हो ना, तब उनकी भी समझ में आता है कि हाँ, अब ये मेरे मोह से खुद को आजाद कर रहे हैं, मुझे बार बार फोन नहीं कर रहे हैं, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, किसके साथ हो। करेक्ट? और जब आप उनको बार बार ये फोन नहीं करते ना, तब वहां उनको भी मन में एक अलग सी हलचल होती है कि क्यों आप वो मेरी परवाह नहीं करते। समझ रहे हो फ्रेंड्स? अब फिर वो भी चाहते हैं कि आप उनकी परवाह करो, लेकिन अब आप पहले वाले नहीं रहोगे। यस, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया है कि बैलेंस वे में ही हर चीज हमें करनी चाहिए। और इसीलिए कोनू को प्यार, यस, आपके जीवन में वो प्यार आपको मिलेगा जिसके आप हकदार हो। यस, अब जिनके प्रति आप अधिक करते थे, आपने करना थोड़ा कम किया है ना, तब वो अब आपको देंगे प्यार। और अब वो रियलाइज करेंगे कि आप उनके जीवन में क्या हो, और आपको भी वो बताएंगे अपने एक्शन द्वारा कि आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो उनकी लाइफ में। यानी कि फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया कि आपको जो दूसरों से चाहिए ना, आपने वही करना होगा, और वो एक बैलेंस वे में करना होगा। यानी आपने खुद की पावर को, खुद की ताकत को सही मायनों में समझकर अब इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, ना कम ना ज्यादा, बहुत ही बैलेंस वे में। यानी आपकी यिन और यांग एनर्जी ना फ्रेंड्स अब बैलेंस हो चुकी है। करेक्ट? और जब भी फ्रेंड्स आपकी यिन और यांग, यानी फीमेल और मेल एनर्जीज जब बैलेंस हो जाती है ना, तब आपको कोई हर्ट नहीं कर सकता। जब आपकी यिन एनर्जी यानी फीमेल एनर्जी ज्यादा होती है आप में, तो आप
ज्यादा इमोशनल होते हो, जब कोई कुछ नहीं करता आप हर्ट हो जाते हो, रोने लगते हो, राइट? ज्यादा यदि यंग है तो आप बात बात पर उनसे झगड़ा कर लेते हो, जो कि ठीक नहीं है, करेक्ट? और जब ये बैलेंस हो जाता है ना, तब फिर आपके अपने इमोशंस को आप काबू में रख पाते हो। आप जरूरत से ज्यादा ना करते हो, और ना ही यदि कोई सामने से नहीं इतना शो करता तो आप उनको कुछ नहीं बोलते। आप खुद अपने एक्शंस वैसे करते हो कि ठीक है, यदि वो मुझे रेसिप्रोकेट नहीं करते तो कहीं ना कहीं मुझे ही खुद में बदलाव लाने होंगे। अब आपको समझ में आ चुका है कि मेरे अंदर मैं बदलाव ला सकता हूं, ला सकती हूं, मैं उनको फोर्स नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। यस, और ये जो आपको रियलाइजेशन हुआ है ना फ्रेंड्स, उसी की वजह से वो लाख कोशिश कर ले आपको हर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अब आपने ठान लिया है कि मुझे अब चाहे कोई कितनी भी कोशिश करे हर्ट करने की, मुझे हर्ट नहीं होना। अब आप खुश भी खुद से हो रहे हो, हर्ट भी खुद ही से होते हो। ब्यूटीफुल। यानी आप अब दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं हो कि वो मुझे खुश करे, या वो यदि कुछ नहीं करते तो मैं हर्ट हो जाऊं। नहीं, आप अब हर हाल में खुद का साथ दे रहे हो, और खुद की खुशी का ख्याल अब खुद रख रहे हो। और जब खुद की खुशी का ख्याल आप रखते हो ना, तो किसी की क्या मजाल जो आपको हर्ट कर सके, राइट? अमेजिंग फ्रेंड्स, अमेजिंग। हमेशा ऐसे ही रहना है आपको, ठीक है? आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रिजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।